हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। संविधान की इस श्रृंखला में आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। वह टॉपिक आपका कौन सा है? तो हाल ही में बंगाल में एक राज्यपाल के ऊपर, बंगाल में जो वर्तमान में राज्यपाल हैं CV आनंद बोस जी, उनके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया है और इस केस के बारे में ही हम समझते हैं क्या है मैटर, क्या ऐसा किया जा सकता है, संविधान के बारे में क्या उल्लेख है, इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं खबर क्या है। तो खबर सबसे पहले समझिएगा कि जो वेस्ट बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं CV आनंद बोस जी। तो CV आनंद बोस जी के ऊपर महिला कर्मचारियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आइए यहाँ पे समझते हैं। महिला कर्मचारियों ने छेड़खानी का आरोप लगाया आनंद बोस जी के ऊपर। तो आनंद बोस जी का यह कहना है कि यह जो आरोप है, यह आरोप मनगढ़ंत है, एक तरीके से फर्जी है, अपने तरीके से बनाई हुई बातें हैं। यह कहने का मतलब यह पूरी तरीके से क्या है? फर्जी है, मनगढ़ंत है। बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर भी विभिन्न कर्मचारियों के बयान के आधार पर कोलकाता पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है? तो शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इनके मतलब राज्यपाल के नाम का कोई भी उल्लेख वहाँ पे किया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता। कहने का मतलब यह होता है कि विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समक्ष समता, कानून की नज़रों में अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता, कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति इक्वल होंगे, समान होंगे। इसका मतलब, इस अनुच्छेद का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंच है, कोई व्यक्ति नीच है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, लेकिन यह अनुच्छेद 14 सभी व्यक्ति पर लागू होता है। कहने का मतलब है कि कोई एक गरीब व्यक्ति होगा और यदि गरीब व्यक्ति मर्डर किया है तो उस पर भी वही IPC काम करेगी जो एक अमीर व्यक्ति या प्रधानमंत्री के बेटे पर काम करती है। तो यह अनुच्छेद 14 सिर्फ यह कहता है कि विधि के समक्ष समता या समानता, कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान होंगे। लेकिन एक बात को समझना है, अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कहता है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं, इनके लिए अनुच्छेद 361 के तहत कुछ छूट दी गई है। आइए उन छूट के बारे में समझते हैं। पहली बात आपकी क्या है कि यह अनुच्छेद 361 का जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो इसका जिक्र संविधान के भाग 19 में और आर्टिकल में 361 से 367 में किया गया है और संविधान के भाग 19 में विविध या प्रकीर्ण, आप कह सकते हैं मिसलिनियस के बारे में बताया गया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 361 क्या कहता है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दी गई विभिन्न प्रकार की छूटें। इसका मतलब है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और जो सभी राज्यों के राज्यपाल हैं, उनके कुछ विशेषाधिकार हैं, उनको कुछ छूट दी गई है। क्या छूटें हैं? आइए सबसे पहले समझते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य और लिए गए किसी भी प्रकार के निर्णय के प्रति देश के किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि अपने कार्यकाल के दौरान लिया गया कोई निर्णय होगा या किए गए कोई कार्य होंगे, इसके तहत वह किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 361 में बताया गया है। आइए दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसका मतलब दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल यदि अपने पद पर हैं तो पद पर रहने के दौरान उन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा या दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। एक कुछ विशेषाधिकार होते हैं किसके? राज्यपाल के और राष्ट्रपति के। आइए तीसरी बात को समझते हैं। तीसरी बात क्या है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। इस लाइन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल यदि अपने पद पर हैं, कार्यकाल पर हैं, तो उस दौरान किसी भी न्यायालय में कारावास से संबंधित या गिरफ्तारी से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। क्लियर हुई बातें? आइए एक लास्ट बात को समझते हैं।
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किया गया कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि दीवानी मुकदमा चलाया भी जाएगा तो सबसे पहले उनको सूचना दी जाएगी और सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा काम किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार थे। आइए वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हम समझ लेते हैं वन लाइनर में क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ के वेस्ट बंगाल के सीएम कौन हैं? ममता बनर्जी हैं और उनकी पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी। टीएमसी बोले तो तृणमूल कांग्रेस। अगली बात को समझिएगा, यहाँ पे विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधानसभा या विधान परिषद। तो यहाँ पे विधायिका कैसी है? एक सदनी है। एक सदनी का मतलब केवल और केवल क्या? विधानसभा। और विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 294। इसी तरीके से लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 42 हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह आपको कंप्लीट बातें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।